सभी भक्तों से निवेदन है कि चरितावली शुरू होने के पहले आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में भक्त महाराज की जय, श्री सीताराम जी महाराज की जय लिखिए। श्री नित्यानंद जी तथा श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी की भक्ति का प्रकाश दसों दिशाओं में फैला। आप दोनों महानुभावों ने गौड़ देश में फैले हुए पाखंड, कुप्रथाओं एवं मुसलमानों के आतंक को मिटाकर वहां के लोगों को भगवत भजन में प्रवृत्त किया। आप दोनों करुणा के समुद्र कृतज्ञ तथा अगणित अगतिक जीवों को गति देने वाले हुए, अर्थात दुष्टों को न मारकर उनकी दुष्टता का नाश कर उन्हें भक्त बनाया। आप दोनों सदा ही प्रेम रस विवश बने रहते थे। बड़े बड़े महापुरुषों ने आपके श्री चरण कमलों की उपासना की। आपका नाम लेते ही प्राणी निष्पाप हो जाते हैं, तत्काल उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व देश की भूमि में श्री बलराम और श्री कृष्ण ही श्री नित्यानंद जी एवं श्री कृष्ण चैतन्य इन दोनों महापुरुषों के रूप में प्रादुर्भूत हुए थे। इनके अवतार की बात सर्व प्रसिद्ध है। श्री नित्यानंद जी एवं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के विषय में विशेष विवरण। श्री नित्यानंद जी भारतीय इतिहास के मध्यकालीन भक्ति विकास में निताई और निमाई नाम बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। भगवत भक्ति के प्रचार से निताई और निमाई ने केवल वंग देश को ही नहीं समस्त भारत को प्रभावित किया। नित्यानंद मधुराति मधुर भक्ति सुधा का पान करके रात दिन उन्मत्त की तरह हरिनाम ध्वनि से असंख्य जीवों का उद्धार करते रहते। सस्य श्यामला वंग भूमि के वीर भूमि जनपद के एक चाका गांव में शाके 1395 के माघ मास में श्री नित्यानंद जी का जन्म हुआ था। उनके पिता माता हांडाई पंडित और पद्मावती बड़े धर्मनिष्ठ थे। दोनों विष्णु भक्त थे। एक बार पद्मावती जी ने स्वप्न में एक महापुरुष को देखा। उन्होंने कहा कि तुम्हारे गर्भ से एक ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा जो पापियों का उद्धार करेगा और नर नारियों को भक्ति का मार्ग दिखाएगा। नित्यानंद ने महापुरुष के कथन की सत्यता प्रमाणित कर दी। बचपन से ही नित्यानंद में अलौकिक पुरुष के लक्षण प्रकट होने लगे। वे श्री कृष्ण की बाल लीला का अनुकरण करते करते उन्मत्त हो जाया करते थे। वे बाल्यावस्था से ही संसार के प्रपंचों के प्रति उदासीन रहने लगे। कहते हैं कि एक बार आप श्री राम लीला में लक्ष्मण जी का अभिनय कर रहे थे। अभिनय करते करते आपको भावावेश हो आया। मेघनाद के साथ युद्ध का प्रसंग था। जैसे ही आपको शक्तिबान लगा, आप बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। जो बालक हनुमान बना था वह अबोध था। वह लाने गया था संजीवनी बूटी, पर भूल कर अपने घर चला गया। जब बहुत देर होने लगी तो लोग इन्हें जगाने लगे, परंतु ये तो सचमुच मूर्छित थे। फिर जगे कैसे? लीला देखने वालों में वैद्य, डॉक्टर आदि भी थे। उन्होंने नाड़ी परीक्षण किया और लक्षण देखे तो चकित हो गए। नाड़ी की गति मंद हो गई थी। जीवन बचने के लक्षण भी कम होने लगे थे। लोगों को जब चिकित्सकों की राय पता चली तो पूरे दर्शक समाज में खलबली मच गई। किसी ने इनके घर जाकर इनके माता पिता को खबर दी।
वे बेचारे भी रोते बिलखते दौड़े आए और इनकी दशा देखकर माथा पीट पीट कर विलाप करने लगे। इतने में जो बालक श्री राम का अभिनय करते हुए अपनी गोद में इनका सिर लेकर रुदन कर रहा था, उसे याद आया कि अभी तक हनुमान जी संजीवनी लेकर क्यों नहीं आए। फिर तो तत्काल इस हनुमान जी का अभिनय करने वाले बालक को बुलवाया गया। वह संजीवनी लेकर आया और जैसे ही सुषेण बने बालक ने इन्हें संजीवनी सुगाई, ये तत्काल ही जय श्री राम कहते हुए चैतन्य हो गए। इस प्रकार लीला अभिनय में भी इनको भावावेश हो जाता था, तो भगवान नाम संकीर्तन के समय के भावावेश की बात ही क्या। एक बार उनके घर पर एक सन्यासी आए। निताई के स्वभाव और उनकी प्रतिभा पर आकृष्ट होकर उन्होंने उनको अपने साथ ले लिया। निताई इस घटना के बाद फिर अपने घर नहीं लौटे। निताई ने तीर्थाटन आरंभ किया। अयोध्या हस्तिनापुर होते हुए वे ब्रज पहुंचे। इस तीर्थ यात्रा में उनकी श्री माधवेंद्रपुरी से भेंट हुई। दोनों प्रेम विवल होकर एक दूसरे से मिले। तदनंतर निताई वृंदावन में एक पागल की तरह भगवान श्री कृष्ण के अन्वेषण में घूमने लगे। बिना मांगे कोई कुछ दे देता तो खा लेते, नहीं तो भूखे ही रह जाते। महात्मा ईश्वरपुरी ने उनसे एक बार कहा, ठाकुर यहां क्या देखते हो? तुम्हारे श्री कृष्ण तो नवद्वीप में शची के घर पैदा हो गए हैं। निताई नवद्वीप के लिए चल पड़े। नित्यानंद नवद्वीप पहुंचकर नंदन आचार्य के घर ठहर गए। निमाई पंडित श्री चैतन्य ने अपने शिष्यों सहित निताई के दर्शन किए। उनके कानों में कुंडल थे, शरीर पर पीतांबर लहरा रहा था। उनकी भुजाएं घुटने तक लंबी थी। उनकी कांति अत्यंत दिव्य थी। निमाई अपने आप को अधिक समय तक संभाल न सके। श्री गौरचंद्र ने उनकी चरण वंदना की। नित्यानंद ने उनको अपने प्रेमालिंगन में आबद्ध कर लिया। दोनों ने अद्भुत कंप, अश्रुपात, गर्जन और हुंकार से सारे वातावरण को प्रभावित कर दिया। चैतन्य जी ने कहा, बंगाल में भक्ति भागीरथ के प्रवाहित होने का समय आ गया है। निताई और निमाई की अलौकिक छवि ने नवद्वीप को मनोमुग्ध कर दिया। माता शची निताई को अपने बड़े लड़के के समान मानती थी। उनको जीवन की अनेक अलौकिक घटनाएं हैं। उनके जीवन की अनेक अलौकिक घटनाएं हैं। एक बार वे गौर के घर अवधूत वेश में पहुंच गए। निताई के नैनों से अश्रु बह रहे थे। मधुर हरिनाम का रस ना से उच्चारण हो रहा था। वे बाह्य ज्ञान शून्य थे। गौर ने माला पहनाकर उनका चरणामृत लिया। निताई चैतन्य के आदेश से नवद्वीप और उसके आसपास के स्थानों में हरिनाम का प्रचार करने लगे। जगाई मदाई सखियों सरीखे पातकियों के उद्धार उन्होंने महान योग दिया। जगाई मदाई सरीखे पातकियों के उद्धार में उन्होंने महान योगदान दिया। जगाई मदाई महान क्रूर कर्मा पापाचार की पराकाष्ठा और साक्षात पाप रूप ही थे। कोई भी पातक उपपातक या महापातक ऐसा नहीं था जो इनके द्वारा न किया जाता रहा हो। यद्यपि इन्होंने ब्राह्मण वंश में जन्म लिया था, पर कर्म इनके ऐसे थे कि राक्षस भी लज्जित हो जाए। नाम तो इनके जगन्नाथ और माधव भगवान के पावन नाम थे, परंतु कर्म से ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु ही थे। लूट, हत्या, मद्यपान, मांसाहार तथा
पददाराभिगमन इनके नित्य कर्म थे। गौड़ देश के शासक की ओर से ये नदिया के कोतवाल बनाए गए थे। सदा डेरा तंबू लिए ये एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में दौरा किए करते रहते थे। जिस मोहल्ले में इनका डेरा पड़ जाता उस मोहल्ले के लोगों के प्राण सूख जाते। ऐसे नर पिशाचों पर एक दिन श्री नित्यानंद जी की दृष्टि पड़ी। वे श्री हरिदास जी के साथ नवद्वीप में श्री हरिनाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार करने आए थे। उनके लिए महाप्रभु की आज्ञा थी कि पात्र अपात्र का ध्यान दिए बिना सभी को भगवान नाम का समान भाव से उपदेश देना है। बोलिए भक्तराज श्री नित्यानंद जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय।